आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख़ान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। शाम में जो सूरत हाल पैदा हुई वो आपने देख ली। वहाँ पे निस्फ सदी का किस्सा ख़त्म हो गया। हाफिज़ुल असद और उसके बाद बशरुल असद, अच्छा खासा ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, आँखों का डॉक्टर शाम में चला आया और फिर अल्लाह जाने इस वक्त ज़िंदा हैं या मर चुके हैं, जहाज़ क्रैश हुआ है या निकल गए। एनीवे, सियासत में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान की सियासत भी गैर यकीनी कैफियत का शिकार है। वो एक मर्द हुर जेल में बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कि उसके साथ क्या कुछ होगा। ज़ाहिर है कातिब तकदीर ने जद्दोजहद करने वालों को का साथ देना होता है, वो देता है। पाकिस्तान की सूरत हाल किसी से पोशीदा नहीं है। बड़ी अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर शाह जस्टिस ने और मोहतरम 3 मेंबर बेंच ने बेहतरीन फ़ैसला किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले हिदायत दी जा चुकी थी। इसने बड़ा खेला सरदार आया सादी के ज़रिए और मौजूदा हुकूमत के ज़रिए। इनका तो यही हाल है कि दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, मईशत बर्बाद हो चुकी है, किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। सब फिगर्स का खेल है, आदाद शुमार का गेम है जो आपके सामने है। और जब कोई वली वारिस नहीं होते तो इस मुल्क का यही हाल हो रहा होता है। वी शुड गेट टुगेदर, ऑल शुड गेट टुगेदर। और ये जो 47 की हुकूमत है, तीनों की तीनों पार्टियां, इन्होंने जो मुल्क के साथ खेल खेला है, इनको मैं समझता हूँ कि वक्त अपनी जगह पर इनको सज़ा देगा। मुझे इस बारे में कोई दो राय नहीं है। रब का एक निज़ाम है, जो बोता है वो काटता है फसल। ऐसा ही होगा, जो इन्होंने बोया है, जो काश्त किया है, उसकी फसल कटेगी। और बहुत जल्द देखेंगे लोग कि इसकी फसल काटनी पड़ेगी इनको खुद। इमरान खान को जेल से बाहर आना है, फ़ैसला अदालत से होगा। अदालतें किसी भी सूरत में यकीन है कि आवाम को इंसाफ फराहम करेंगी। उम्मीद यही की जा सकती है। जैसा कि अभी ये जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ, बलूचिस्तान के रुकन पार्लियामेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, रुकन असम्बली के हवाले से बात कर रहा हूँ। चलते हैं स्ट्रेट अवे। भारत को बड़ी साड़ मची हुई है, बड़ी तकलीफ़ है, बहुत ही तकलीफ़ में है हिंदुस्तान। और धमकी दे रहे हैं, उनका सेक्रेटरी अनकरीब ढाका जाने वाला है और वहाँ जाके डॉक्टर प्रोफेसर यूनुस को, ज़ाहिर है इनके पास और कोई काम नहीं है, इन्होंने धमकी देनी है। बांग्लादेश धमकियों की ज़द में वो कैसे फ़ैसला करते हैं, क्या नहीं करते, वहाँ पे तब्दीली आ चुकी है। हसीना वाजिद की छुट्टी हो गई तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनको बदहज़मी हो गई है बांग्लादेश की सूरत हाल पर। बांग्लादेश ने तुर्की से 12 ड्रोन्स का एग्रीमेंट किया था, 6 पहुँच गए हैं और उन्होंने अपने बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए हैं बांग्लादेश ने, क्योंकि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की सूरत हाल। और फिर भारत में यूट्यूबर्स बैठ कर ये जो चांकिया वांकिया टॉक्स करते हैं, इन्होंने ये कहा कि जी वो क्या हैसियत है बांग्लादेश की, हमारी अफवाज के सामने कुछ नहीं कर सकते। ये तो वक्त बताएगा कौन क्या कुछ कर सकता है। इतना तकब्बुर और इतना गुरूर, चेमानीदारत। ज़ाहिर है वो डॉक्टर यूनुस और उसकी टीम को मुसलसल दबा रहे हैं। इक़्तिसादी दबाव भी है अपनी जगह पर और बार बार इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि अगर वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उसको IMF की तरफ से अगर मदद की यकीन दहानी ना कराई जाए तो ज़ाहिर मुश्किलात होंगी। ये है बांग्लादेश की सूरत हाल कि उन्होंने ड्रोन लगा दिए हैं, ड्रोन डिप्लॉय कर दिए हैं अपने बॉर्डर पर। इसकी भी तकलीफ़ पहुँच रही है भारत को। ये क्या कर रहा है? तुर्की ने उसको ड्रोन कैसे दी? और फिर पाकिस्तान के साथ जो दिफाई साजो सामान का माहिदा हो रहा है, JF-17 थंडर भी ज़ाहिर है वो ख़रीदेंगे। उसके बारे में भी भारतीय जो दानिशवर है और फौजी रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं वो मजाक करते रहते हैं। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ये मजाक उड़ाते हैं और बांग्लादेश को मुसलसल, पाकिस्तान को तो के ऊपर धमकी चलती नहीं है। ज़ाहिर है उन्होंने कब्ज़ा किया कश्मीर पर, वो तो लौटाना पड़ेगा उनको। सूरत हाल किसी न किसी दिन अपनी जगह पर यू टर्न लेगी, ऐसी बात नहीं है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब है पूरे रीजन में। साउथ एशिया में सिवाय भूटान के बहुत छोटा सा मुल्क है। अब तो नेपाल ने भी चाइना के साथ एग्रीमेंट कर लिया। और चीन की सूरत हाल क्या है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि चीन ने बोइंग अमेरिका और एयरबस फ्रांस यानी यूरोप, उन दोनों के मुकाबले पर एक बेहतरीन जहाज़ 919 मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है और बड़े पैमाने पर उसको ऑर्डर आ रहे हैं। ब्राज़ील भी उसमें शामिल है। ख़ुद चाइना की जो एयरलाइन है वो ये जहाज़ उड़ाएगी
اور یہ 158 سیٹر اور اس سے بھی زیادہ بھی بنانے کے لیے آرڈرز حاصل ہو رہے ہیں اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ چین کا یہ مسافر بردار طیارہ مینوفیکچر ہو رہا ہے، سی کومیک 919، یہ ہے چائنا کی طرف سے ایک ٹیکنالوجی کا بہت بڑا دھماکہ۔ ایئر بس فرانس اور بوئنگ امریکہ یہ گزشتہ 100 سال سے رول کر رہے ہیں، خاص طور سے بوئنگ، ایئر بس تو بعد میں بننی شروع ہوئی ہے۔ برازیل لے رہا ہے یہ جہاز، اس نے یہ بوئنگ نہیں لیا ہے، اور یہ ہے وہ چین کی طرف سے ٹیکنالوجیکل حملہ، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اس کو کہنا چاہیے۔ اور پھر امریکہ اور چین میں زبردست قسم کی ٹھن چکی ہے اقتصادی طور پر۔ 690 ارب ڈالر کا کٹ دیا ہے چائنا نے ٹریڈ میں، جبکہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ٹیرف بڑھا دوں گا، 100% ٹیرف لگاؤں گا اگر آپ نے ڈالر کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ ادھر چائنا اور رشیا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے جانے میں رشیا اور چین کو ایک سیٹ بیک تو بہرحال ضرور ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ گمک ہو، ترکی کا ایک بہت بڑا کردار تھا وہاں پر اور ہے، اور اسی کی وجہ سے بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہاں پر ٹاپل ڈاؤن کی گئی اور وہ چلی گئی۔ تقریباً 50-55 سال کی یہ کہانی تھی جو تاریخ کا رزق بن چکی ہے۔ ناظرین، یہ ہے صورتحال۔ پاکستان میں سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو پھر اسرٹ کیا ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اگر عدلیہ آزاد رہی، عدلیہ نے جرأت مندانہ فیصلے کیے، تو یقیناً قاضی فائز عیسیٰ مرحوم کے مقابلے میں، مرحوم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ سے مرحوم ہو چکے ہیں وہ، اور یہاں پہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اپنے پریڈیسیسر پر نہیں جائیں گے۔ تاریخ اپنی کہانی رقم کرتی رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موجودہ چیف جسٹس بھی اسی طرح چلتے چلتے تاریخ میں مرحوم ہو جائیں۔ یقیناً جسٹس منیب اور جسٹس منصور شاہ اور دیگر ان کے ساتھ ہی وہ موجود ہیں جنہوں نے سیٹس کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی سیٹوں کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا، اس پر امر رامر راجہ سکندر ابھی تک نہیں کر رہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ابھی تک اگر یہ اتنا اگریسو پوسچر لے کر چل رہے ہیں وفاق میں، تو علی امین گڈھا پور نے کیوں ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے کے پی میں۔ میں بات کر رہا ہوں مسلم لیگ ورسز پی ٹی آئی کی۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور مشورہ دیجئے۔ آپ کے تبصرے بلا شبہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ گلوبل سیناریو تبدیل ہو رہا ہے اور یقیناً پاکستان بھی اس سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔